हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका दोस्त परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का सैम्पल पेपर मैं आपको शो करने वाला हूं। ये सैम्पल पेपर आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है रिवीजन 5 का उस पर आधारित है और जो आपके जनवरी 2021 और उसके बाद के आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में मैं आपको इस सिंपल पेपर के पार्ट 2 का आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और इसके पार्ट 1 का आंसर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यह सिंपल पेपर आपको नीलेट संस्था के द्वारा जो ओ लेवल का सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है उस सिलेबस की जो पीडीएफ फाइल है उसी पीडीएफ फाइल में यह सैंपल पेपर दिया गया। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन सभी के मैं आंसर्स आपको एक वीडियो में मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके, और अब मैं इसके पार्ट 2 का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए ये पार्ट 2 है। ओके, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं 5 to 9। ओके, जिसमें से आपको एग्जाम में केवल 4 क्वेश्चंस को करने होते हैं। ओके, बट मैं आपको यहाँ पर सभी के आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके 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 दिस इज पार्ट 2 ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर एंड मैं आपको यहाँ पे इसके आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑटो करेक्ट फीचर विद एग्जाम्पल। ओके, तो ऑटो करेक्ट फीचर ऑटोमेटिकली जो टाइपिंग के दौरान मिस्टेक्स होते हैं उसको करेक्ट करता है। ओके, उसके अलावा जो वर्ड्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं उनको यदि आप शॉर्ट में भी लिखते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली वो फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके ओके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं ब्रैकेट में सी टाइप करता हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली कॉपीराइट के सिंबल में चेंज हो गया। ओके, एंड इसी तरह से मैं यदि HTE मैं टाइप करता हूँ तो इसे ऑटोमेटिकली THE में कन्वर्ट कर लिया, मीन्स उसको चेंज कर लिया। ओके, तो इसी तरह से यदि आप नॉट एप्लीकेबल को सेट कर देंगे तो यदि आप NA टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको नॉट एप्लीकेबल में टाइप कर देगा। ओके, देखिए इसको सेट करने के लिए आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट आपको वर्ड ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलेगा और देखिए इस तरह से वर्ड ऑप्शन आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे ऑप्शन है प्रूफिंग और यहाँ क्लिक करिए ऑटो करेक्ट। ओके, और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए NA। ओके, और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल। ओके, एंड इसे आप ऐड कर दीजिए और ओके कर दीजिए और देखिए यहाँ पर भी ओके का ऑप्शन होगा, ओके कर दीजिए। फिर आप टाइप करिए NA स्पेस। ओके, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह का कार्य करता है आपका ऑटो करेक्ट। ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन various types of primary memory and secondary storage devices. Okay, so what is the difference between primary memory and secondary memory? Primary memory is a part of CPU, means primary memory CPU का एक part होता है, but secondary memory CPU से external होती है। okay, प्राइमरी मेमोरी में डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्पोररी रूप से स्टोर किए जाते हैं जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं। ओके, और प्राइमरी मेमोरी का डाटा प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है बट सेकेंडरी मेमोरी का डाटा प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। पहले डेटा सेकेंडरी मेमोरी से रैम में जाता है और फिर रैम के बाद प्रोसेसर के पास जाता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज वोलाटाइल मेमोरी, मीन्स यह एक अस्थिर मेमोरी है और इसका डेटा तभी तक इसमें स्टोर रहता है जब तक पावर ऑन रहता है। ओके, जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ होता है इसका डेटा लॉस हो जाता है, मीन्स रैम का डेटा। ओके,
और सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलाटाइल है, मीन्स स्थिर मेमोरी है, इसका डेटा पावर ऑफ होने पर भी बना रहता है। ओके, जब भी प्राइमरी मेमोरी की बात की जा रही है तो वहां पर केवल आप रैम समझेंगे, ओके, रोम नहीं। ओके, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड वेरी एक्सपेंसिव। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बने होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से नहीं बने होते हैं, और ये काफ़ी सस्ते होते हैं, उसके अपेक्षा सस्ते होते हैं। ओके, और ये काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि इसका नेचर जो है वोलाटाइल होता है, और ये नॉन वोलाटाइल नेचर की वजह से ये काफ़ी स्लोअर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना नहीं होता इसलिए भी ये स्लोअर होता है, और इसका यूज होता है बैकअप के लिए। ओके, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थिर मेमोरी है, मीन्स वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक उसमें पावर सप्लाई ऑन रहती है। जैसे ही पावर ऑफ होता है, रैम में जो भी डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। ओके, एंड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रखती है, और इसका डेटा लाइट ऑफ रहने पर भी बना रहता है, लेकिन इसकी एक खास विशेषता होती है, इसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, आप केवल इसमें से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, मीन्स केवल उसको रीड कर सकते हैं, उसमें आप कुछ राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी में तो बहुत सारी मेमोरीज होती है, बट आपको यहाँ पर केवल 3 या फिर 4 डिस्क्राइब कर दीजिए, ये काफ़ी होगा। ओके, फर्स्ट है मैग्नेटिक टेप। ये प्लास्टिक का टेप होता है, लगभग 1/2 इंच चौड़ा होता है। ओके, और मैं फंडामेंटल्स की वीडियो में इसको काफ़ी एक्सप्लेन भी किया हूँ। ओके, और इसके एक साइड पे आयरन ऑक्साइड मटेरियल से कोटेड होता है। ओके, जिसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, जिससे उसमें डेटा स्टोर हो सके। और मैग्नेटिक टेप के डेटा को सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस किया जाता है। ओके, वास्तव में डेटा को एक्सेस करने के 2 मैनर होते हैं, रैंडम और सेक्वेंशियल। तो इसमें सेक्वेंशियल का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क एक काफ़ी फेमस स्टोरेज डिवाइस है, और इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है डेटा की बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करने के लिए। ओके, और ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। और सीडी को भी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसका ज़्यादातर यूज़ बैकअप लेने के लिए किया जाता है, और इसकी कैपेसिटी 700 MB होती है। ओके, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा भी होता है, बहुत कम भी होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू उसकी साइज़ कितनी है। ओके, मीन्स हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्लाइड हैंडआउट मास्टर। ओके, हैंडआउट मास्टर पे आप क्या करते हैं, स्लाइड्स को प्रिंट आउट लेते हैं। ओके, तो उसमें ऑप्शन देता है आप 2 स्लाइड्स, 3 स्लाइड, ओके, या फिर 6 स्लाइड्स को आप एक पेज पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, तो इसको क्रिएट करने के 2 मेथड है। फर्स्ट है कि आप प्रिंट द हैंडआउट यूजिंग द स्टैंडर्ड पावर पॉइंट फॉर्मेट। यहाँ पर दिया था 2-3 स्लाइड्स को आप एक पेज पर ले सकते हैं, या फिर 6 स्लाइड को। ओके, और सेकंड मेथड होता है कि आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज मीन्स होता है नेटवर्क को किस तरह से लगाया गया है, उसमें जो सिस्टम्स हैं उनको किस तरह से कनेक्ट किया गया है, किस मैनर में कनेक्ट किया गया है, इसे कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, जैसे कि बस टोपोलॉजी में केवल एक सिंगल केबल होता है, और उसी केबल से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ओके, देखिए यदि ये सब पीसीज हैं, ओके, तो ये देखिए बस टोपोलॉजी का एक बेहतर एग्जांपल है। ओके, इस तरह से होती है बस टोपोलॉजी। इसमें सिस्टम देखिए सिंगल केबल इसके बीच से गया होता है, और उसी केबल से सारे सिस्टम जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। ओके, इसमें कंप्यूटर्स एक रिंग में जुड़े होते हैं आपस में। ओके, कुछ इस तरह से देखिए रिंग टोपोलॉजी में सिस्टम इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। ओके, स्टार टोपोलॉजी, इसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल हब या स्विच से जुड़े होते हैं।
देखिए ये है स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर। ओके, इस तरह से बीच में स्विच या हब लगा होता है और उसी से सारे कंप्यूटर्स या फिर नोड्स कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी, जिसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मेश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसमें सभी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये बहुत ही महंगी टोपोलॉजी होती है, इसमें बहुत अधिक केबल्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल रेफरेंसिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग विथ एग्जांपल। ओके, तो यदि आप किसी भी फार्मूला में किसी सेल के एड्रेस का आप यूज करते हैं उसे कहते हैं सेल रेफरेंस, जैसे E1 या फिर B6। ओके, यहाँ एक्सेल में 3 टाइप्स के रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ओके, रिलेटिव सेल रेफरेंस में जब आप फार्मूला को कॉपी करते हैं तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ओके, और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जब आप फार्मूला को कॉपी करते हैं तो सेल एड्रेसेस चेंज नहीं होते हैं, मींस सेल रेफरेंसेस चेंज नहीं होते हैं, वो उसी के जो कि उसी फॉर्म में बने रहते हैं। ओके, और किसी भी एड्रेस को रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए उसके रो और कॉलम दोनों के पहले हमें डॉलर साइन का यूज़ करना होता है। ओके, और मिक्स्ड सेल रेफरेंस में जैसे कॉलम में लगा है तो रो में नहीं लगा है, रो में लगा है कॉलम में नहीं लगा। ओके, तो इस तरह का अगर मीन्स कॉलम एब्सोल्यूट है बट रो एब्सोल्यूट नहीं है, ओके, कॉलम एब्सोल्यूट नहीं है रो एब्सोल्यूट है, अगर यदि इस तरह का रेफरेंस है तो इसे कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने MS एक्सेल को ओपन किया है। ओके, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सम। ओके, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। ओके, देखिए मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर जो रेफरेंस है यह रिलेटिव सेल रेफरेंस है। ओके, और यदि मैं फार्मूला को कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के लिए देखिए इसके डाउन कॉर्नर से ड्रैग करिए। ओके, मैंने ड्रैग किया, देखिए तो देखिए यहाँ पर देखिए रेफरेंस चेंज हो गया, F8 G8 हो गया, जबकि यहाँ पर क्या था F5 G5 था। ओके, मीन्स रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज होगा कॉपी कर रहे हैं फार्मूला को। ओके, और यदि यही रेफरेंस, ओके मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, यदि यही रेफरेंस एब्सोल्यूट हो जाए, ओके ओके मैं इसे एब्सोल्यूट कर देता हूँ, डॉलर साइन का यूज करता हूँ। ओके, ओके देखिए ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए एडिशन इसका परफॉर्म हो गया। अब मैं फार्मूला कॉपी करता हूँ, देखिए फार्मूला मैंने कॉपी किया तो देख पा रहे होंगे कि सेल रेफरेंस चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर भी यह 5G5 है और यहाँ पर भी यह 5G5 है और यहाँ पर भी यह 5G5 है। ओके, मीन्स यहाँ पर रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ओके, और मिक्स्ड रेफरेंस में रो चेंज होता है, कॉलम चेंज नहीं होता, कॉलम चेंज होता है, रो नहीं चेंज होता। ओके, इस तरह का होता है। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख पा रहे होंगे, देखिए एग्जांपल्स है इसके। ओके, और यहाँ देखिए एग्जांपल है इसका रिलेटिव का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द बुक मार्क एंड हाइपरलिंक फीचर। ओके, बुक मार्क और हाइपरलिंक फीचर को एक्सप्लेन करिए। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आपके घर में रामायण होगी या फिर कोई मोटी बुक होगी, इवन मोटी डायरी होगी, तो उसमें एक रिबन लगा होता है। ओके, तो उस बुक को आप जहाँ तक पढ़ लेते हैं, आप क्या करते हैं उस रिबन को वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम जब आप उसे ओपन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेज आपको पलटना ना पड़े, आप आसानी से आप कहाँ तक पढ़े थे आप उस स्थान पर पहुँच जाए। ओके, तो इस सुविधा के लिए हम उस रिबन का यूज़ करते हैं, तो वही रिबन कहलाता है बुक मार्क। ओके, जैसे यहाँ पर MS वर्ड में यदि आपको 10 पेजेस की फाइल मिल गई, ओके, और आपको उसमें करेक्शन करना है या फिर आपको उसे स्टडी करना है, आप पढ़ रहे हैं, आपने 5 पेज तक पढ़ा और आप चाहते हैं कि बाद में हम पढ़ेंगे, तो आप भूल सकते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े थे, तो आप डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचने के लिए अब क्या करेंगे, उसमें बुक मार्क ऐड कर देंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पर बुक मार्क ऐड कर रहा हूँ,
ओके, आप MS वर्ड में इंसर्ट टैब पर जाइए और बुक मार्क पर क्लिक करिए और इस तरह से यहाँ पर मार्क का कोई भी नेम आप टाइप कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। ओके, एंड मैं अब होम पेज पर जाता हूँ। देखिए मैं होम पेज पर आ गया हूँ। अब मैं कहाँ पर था, मुझे एग्जैक्टली वहाँ पहुँचना है, तो फिर से मैं बुक मार्क पर क्लिक करूँगा और इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके जो बुक मार्क का नाम मैंने दिया था उस पर क्लिक करेंगे और फिर गो टू क्लिक करेंगे तो मैं डायरेक्ट देखिए इस बुक मार्क पर आ चुका हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक किसी भी फाइल का, किसी एक गूगल पेज, सॉरी एक वेब पेज का वो एड्रेस हो सकता है, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। तो आप जो है कि अपने MS वर्ड में, एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। ओके, और जिस टेक्स्ट में बुक मार्क लगा होता है उसे कहते हैं एंकर टेक्स्ट। ओके, देखिए ये एक हाइपरलिंक है और आप सिंपली, मैंने यहाँ पे एड्रेस को टाइप किया। देखिए जैसे मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, मैं फिर से इसे टाइप कर रहा हूँ। देखिए COM, मैं जैसे स्पेस में प्रेस करूँगा इसे ऑटोमेटिकली MS वर्ड एक हाइपरलिंक के रूप में कन्वर्ट कर लेगा। और यदि आपके PC में इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप कंट्रोल की प्रेस करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हैंड में जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो गया जैसे आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे। ओके, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वह ओपन होगा और यदि उस पर इंटरनेट कनेक्शन आ रहा होगा तो गूगल ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, what are the advantage of presentation package? Give an example, one example such package, and how we create a transition and animation in a presentation. Okay, मीन्स जो प्रेजेंटेशन पैकेज होता है उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो प्रेजेंटेशन से यह हेल्पफुल होता है कि जो ऑडियंस होती है वो हमारे मैसेज को आसानी से समझ पाती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में यह सुविधा होती है कि हम ग्राफ के द्वारा अपने डेटा को प्रदर्शित कर सकें और प्रेजेंटेशन की वजह से जो स्पीकर होता है उसकी स्पीच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है एंड ऑडियंस जो है, क्योंकि विजुअली कुछ वहाँ पर दिख रहा होता है तो वह उस टॉपिक पर काफ़ी फोकस्ड होते हैं। ओके, और यह किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का एक प्रोफेशनल तरीका प्रोवाइड करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। ओके, और यहाँ पर डायग्राम्स ड्रॉ करके आप किन्हीं दो तथ्यों के बीच में, कॉन्सेप्ट के बीच में आप रिलेशंस को भी बता सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसका बेस्ट एग्जांपल है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का। ओके, और यदि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशन क्रिएट कर जाते हैं तो उसके लिए आपको एक स्लाइड को सेलेक्ट करना होगा जिस पर आप ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं। ओके, फिर आपको ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करना होगा और फिर वहाँ पर आप ट्रांजिशन को चूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ट्रांजिशन आपके स्लाइड में ऐड हो जाएगा। ओके, एंड टू क्रिएट एनिमेशन, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना चाहते हैं तो पहले आप उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। ओके, फिर आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे और वहाँ पर आपको ऐड एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर आप जो लिस्ट होगी उसमें से आप एनिमेशन को चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। ओके, तो इसमें है आपका व्हाट्सएप काफ़ी फेमस इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है। इसका ऐप आता है मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के लिए। ओके, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, शेयरिंग ऑफ फाइल्स, ओके, किसी को पर्सनल या फिर ग्रुप में आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, एंड फेसबुक मैसेंजर, ये भी एक प्रकार का चैटिंग सॉफ्टवेयर है, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, इसमें भी आप वीडियो और वॉइस कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हैं। टेलीग्राम एक क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉइस ओवर मीन्स इसमें आप कॉलिंग की सुविधा भी है। और एक रशियन इंटरप्रेन्योर है, उनका नाम है पावेल ड्रो, इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया और उनके भाई जिनका नाम था निकोले। ओके, इन दोनों ने ही मिलकर के इसे बनाया था टेलीग्राम को। ओके, टेलीग्राम को आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स किसी में भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट ऑप्शन अवेलेबल
ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू क्रिएट अ पाई चार्ट। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, उसमें बहुत सारे चार्ट के टाइप्स दिए गए हैं, उनमें से आप कोई भी चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ चार्ट के टाइप्स के नाम मैंने यहाँ पे देखिए राइट किया है। ओके, तो इस तरह से आपको भी अपने आंसर शीट में आपको राइट करना होगा। ओके, एंड फाइनली मैं आपको पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट सिंगल कॉलम डाटा के लिए अप्लाई किया जाता है। ओके, तो आप पहले उस तरह का डेटा प्रिपेयर करेंगे, सिंगल कॉलम डेटा। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको उस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। ओके, फिर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपको पाई चार्ट का ऑप्शन मिलेगा और चार्ट ग्रुप में। ओके, और फिर उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पाई चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ओके ओके, पाई चार्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं आपको मैं प्रैक्टिकली शो करता हूँ। ओके, तो ये देखिए मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। ओके, ये देखिए एक्सेल मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है, और इस पर मैंने डेटा भी ड्रॉ किया है। ये देखिए इसका डेटा है। आप इस डेटा को सेलेक्ट करिए। ओके, एंड आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ देखिए ऑप्शन होगा पाई चार्ट का। ओके, इस पर क्लिक करिए। देखिए पाई चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ओके, आप ये देख पा रहे होंगे कि पाई चार्ट इंसर्ट हो चुका है। तो देखिए ये है पाई चार्ट, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि शर्ट का रेशियो क्या है, टी शर्ट का रेशियो क्या है। ओके, और पैंट का क्या है, टॉवेल्स का क्या है। ओके, तो ये है आपका पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ईमेल, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। ओके, ईमेल इंटरनेट का सबसे प्रमुख सर्विस है। ओके, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप ईमेल के द्वारा मैसेज, वॉइस, वीडियो, ग्राफिक आप सेंड कर सकते हैं। ओके, और वर्ल्ड वाइड मीन्स कहीं भी और कॉस्ट इफेक्टिव रेट पर। ओके, अब देखिए एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल आर डिलीवर्ड एक्सट्रीमली फास्ट व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल पोस्ट। मीन्स जो परंपरागत हमारा पोस्ट का सिस्टम था उससे काफ़ी फास्ट है। ओके, क्योंकि ये मिनटों में हो जाता है और महीनों में होता है। ओके, ईमेल कैन बी सेंड 24 आवर्स अ डे एंड 365 डेज इन ईयर। मीन्स आप ईमेल को ईयर के कभी भी मीन्स 24/7 कभी भी आप सेंड कर सकते हैं। ओके, वेब मेल मीन्स ईमेल कैन सेंड एंड रिसीव फ्रॉम एनी कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, मीन्स जहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्शन है आप कहीं भी सेंड कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, और अगर आप ब्रॉडबैंड का यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी सस्ता है। उसके अलावा अगर डायल अप यूज़र हैं तो आपको थोड़ा चार्ज देना पड़ सकता है। ओके, बट इस समय पर काफ़ी आसान है क्योंकि डेटा पैक काफ़ी सस्ता हो चुका है। ओके, ईमेल को आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को सेंड कर सकते हैं या फिर कई लोगों को साथ में भी भेज सकते हैं। ओके, अब देखिए ईमेल के डिसएडवांटेज, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी यूज़र ईमेल को रिसीव करेगा उसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और ईमेल अकाउंट भी होना चाहिए। ओके, और ईमेल अटैचमेंट के रूप में आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है और फिशिंग जैसा अटैक भी आप पर हो सकता है। ओके, फिशिंग अटैक क्या होता है, जिसमें एक आपको मेल सेंड किया जाएगा और वो कहेगा कि मैं इस कंपनी से हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक करिए और या फिर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे चाहता हूँ, तो आप वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट कर लेगा, मीन्स चोरी कर लेगा। ओके, और फिर आपके साथ क्या होगा, जैसे बैंक अकाउंट नंबर अगर यदि आपने उसे दे दिया तो क्या होगा, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ओके, तो ऐसे भी चांसेस रहते हैं। ओके, नो गारंटी द ईमेल विल बी read until the user logs on and check their email। मीन्स इस बात की गारंटी भी नहीं है कि कोई उसको बीच में पढ़ सकता है या नहीं, कोई हैकर उसको हैक कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ओके, बट काफ़ी सिक्योर होता है, इसकी संभावना बहुत कम रहती है। ओके, फिर भी हैकर हैं, कुछ भी कमाल कर डालते हैं। ओके, और इससे स्पैम मेल भी आते हैं, मीन्स एडवर्टाइजमेंट टाइप के मेल भी आते हैं जो कि बिना मतलब के होते हैं, आप उसको नहीं चाहते फिर भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द एनी 3। इसमें से टोटल यहाँ पे देखिए 5 दिए गए हैं। ओके, तो किसी 3 को आपको इसमें से एक्सप्लेन करना है। ओके, बट मैं आपको इन 5 के आंसर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैश मेमोरी को हम
देखिए लिखा हुआ था CACHE, ओके, बट इसको पढ़ते हैं कैश मेमोरी, ओके। और यह CPU और मेन मेमोरी के बीच में लगा होता है। ये काफ़ी फास्ट होती है, ओके, और इसकी एक्सेस टाइम काफ़ी कम होती है, मीन्स 15 to 20 नैनो सेकेंड होता है, ओके। और जबकि आपका जो मेन मेमोरी है उसकी एक्सेस टाइम 80 नैनो सेकेंड होती है, ओके, तो उससे काफ़ी फास्ट है। और 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड, ओके। तो कैश मेमोरी में जो ज़्यादातर प्रयोग होने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होते हैं, उसी को स्टोर किया जाता है, जिससे प्रोसेसर को एक्सेस करने में समय कम लगे और उसकी ऑपरेटिंग जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाए, ओके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स IoT, जिसको हम शॉर्टकट में IoT बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इसको डेवलप किया था केविन स्टोन ने। और यह एक प्रकार कॉन्सेप्ट है जिसमें फिजिकल डिवाइसेस, जैसे आपकी गाड़ी है, कार है, ओके, या फिर घर में दरवाज़ा लगा है, टीवी लगी है, ओके, तो इन सभी में यदि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का यूज़ किया गया है, उसमें सेंसर लगा हो, उसमें सॉफ्टवेयर हो, तो और उसमें इंटरनेट कनेक्शन हो, तो उसे हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उसको हम अपने मोबाइल फ़ोन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। जैसे व्हीकल्स में यदि कनेक्शन होगा तो हम क्या करते हैं, उसको ऑटोमेटिकली कहीं से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। यदि मैं उसको गेट लॉक करना भूल गए हैं तो उसको गेट को लॉक कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी सुविधाएं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ओके। और यदि आप घर से निकल गए हैं, आप लॉक करना घर को भूल गए हैं, तो आप कहीं दूर से भी घर को लॉक कर सकते हैं। और AC बंद करना भूल गए हैं तो AC को भी बंद कर सकते हैं, ओके। तो बट ये सब काफ़ी इंटेलिजेंट डिवाइस आप लगवाए होंगे तभी, मीन्स उसमें सेंसर होना चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ओके, तभी आप ऐसा कनेक्शन हो पाएगा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आप एक्चुअल एंजॉय ले पाएंगे, ओके। नेक्स्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का कार्य है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करना, ओके। लेकिन कंपाइलर 1 या 2 बार में ही एक पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वह एक स्टेटमेंट को, मीन्स एक लाइन को रीड करता है, उसको चेक करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर नेक्स्ट लाइन को चेक करता है, ट्रांसलेट करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, मीन्स लाइन बाय लाइन करता है, ओके। तो ये होता है इंटरप्रेटर, ओके। एंड इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है कि जो भी वेबसाइट है बैंक की, उसके द्वारा आप उस पर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उस अकाउंट मेंटेन करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं या फिर बिल पेमेंट करते हैं, ओके, तो ये काफ़ी सेफ है और सिक्योर है, ओके। अब इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ओके। और आपको इसके लिए बैंक से आपको ID और पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। ये होता है इंटरनेट बैंकिंग, ओके। एंड नेक्स्ट इज नेटिकेट, इसको नेटिक्विटी बोलते हैं, ओके। ये क्या होता है, नेटिकेट ठीक वही चीज़ है जिसको सिखाते सिखाते दुनिया परेशान है आप लोगों को, ओके, मीन्स आप लोगों को नहीं, मतलब युवाओं को। तो एक तरह से ये मोरल वैल्यू होती है, ओके, जो आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे आपको लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ओके। तो वैसे ही इंटरनेट पर आपको किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इस पर कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बनाई गई है, उसे कहते हैं नेटिकेट्स, मीन्स नैतिकता है एक तरह से कि आपको किस तरह से लोगों के पास साथ पेश आना चाहिए, ओके। क्योंकि यदि आप फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति आपके फेस को देख करके भी वो काफ़ी कुछ समझ जाता है, ओके। बट यदि आप केवल मैसेज टाइप कर रहे हो तो उसमें कोई व्यक्ति आपकी इमोशंस को नहीं समझ सकता, ओके। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा बचना होगा मजाक करने से, हंसी करने से, ओके, क्योंकि हो सकता है क्योंकि अब लिखा हुआ जाएगा तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा आप मजाक कर रहे हैं या फिर सीरियसली बोल रहे हैं, ओके। तो ये सब काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान देना होता है, तो इसे कहते हैं नेटिकेट, ओके फ्रेंड्स। तो इस सिंपल पेपर का मैंने पार्ट 2 के भी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ओके। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको और भी सिंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स पर भी बहुत कम हैं, ओके। तो थोड़ा आप लोगों से हेल्प मिलेगी तो मैं आपको और बेहतर कंटेंट्स भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा।
तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।